हाँ तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, रैशनल नंबर, सॉरी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7th में। और इसमें मैंने आपको 11 तक क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ मैंने होमवर्क में दिए थे, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12th वो लिखें राइट ट्रू और फॉल्स। उसको देखें ज़रा, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना है इनका। पहला नंबर ए है, द एक्सपोनेंट इज़ द नंबर ऑफ टाइम द बेस इज़ एडिड टू इटसेल्फ। एक्सपोनेंट का मतलब होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जो भी नंबर है जिस पर वो एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो जितने बार जितना एक्सपोनेंट होगा उतने बार ही उस नंबर को ऐड किया जाएगा। मतलब ए टू द पावर 6 का मतलब हुआ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता। ए टू द पावर 6 किसी की भी पावर 6 है, किसी पर भी कोई पावर है तो 6 है, तो 6 बार इसको मल्टीप्लाई करना इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ये नहीं होता, तो हम इसको करेंगे फॉल्स। पहला हो जाएगा फॉल्स, पहला फर्स्ट हो गया फॉल्स, ठीक है। फिर सेकंड है, द पावर ऑफ कोशंट इज नॉट इक्वल टू द पावर ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखो, द पावर ऑफ कोशंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में कोई पावर लगी हुई है, उसको डिवाइड कर रहे हो, कोई पावर डिनोमिनेटर की लगी हुई है उससे, तो ये कह रहे हैं कि जो कोशंट है उनकी जो पावर है कोशंट, उसके उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, उनको डिवाइड करने के बराबर होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे दूसरा वाला जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरे का आंसर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर ए टू द पावर 6 है, इसको ए टू द पावर 2 से डिवाइड करो, तो ये जो है ना, जो फाइनली निकलेगा वो होगा 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 4, है ना। तो ये ए टू द पावर 4 आ रहा है, और यही क्या होगा, कोशंट होगा, है ना। तो द पावर ऑफ कोशंट इज नॉट इक्वल टू द पावर ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई पावर। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद इनकी पावर का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस के बराबर ही होता है। ये 6 माइनस 2 के बराबर ही तो 4 होता है। कोशंट किसके होता है, इन दोनों पावर्स की डिफरेंस के बराबर। 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4, और यही कोशंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये होता है, लेकिन इसमें लिखा है कि नॉट इक्वल टू। इसमें जब लिखा है पावर ऑफ कोशंट इज नॉट इक्वल टू, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड वन इज एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर पर 0 पावर लगा दो। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 1/2 का होल पावर 0, √2 का होल पावर 0। देखो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी की भी पावर 0 क्या हो जाते हैं, 1 हो जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज़ 1। तो दिस टाइम ये थर्ड वन इज़ ट्रू। तो 2 फॉल्स हो गए और एक ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग में ये नंबर्स दिए हैं, देखते हैं यहाँ पर 13th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग, ए पार्ट है। देखो सब पे पावर कितनी दी हुई है, 3, 2 की पावर 3, फिर कॉमा 2 की पावर 2 होल पावर 5। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 2 की पावर नेक्स्ट इज 2 की पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1।
और उसके बाद है 2 की पावर 2 प्लस 3। इनको किस में रखना है? इनको रखना है ये 2 प्लस 3, ठीक है, ये 2 प्लस 3 और इनको 2 प्लस 3 के बाद बस इतना इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 रहेगा, फिर 2 की पावर 2 होल पावर n। तो क्या होता है, अगर ये होल पावर 5 है, सॉरी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं एज़ पर जो हमारे एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले हैं उनसे। तो 2 की पावर 10 हो गया ये। नेक्स्ट इज 2 की पावर 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 की पावर देखते जाओ, पहला वाला 2 की पावर 3 था वो ऐसे ही रहेगा। दूसरा वाला इसमें क्या है, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 ये 10 हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा ये 2 की पावर 10। और ये 5 में से 1 गया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब इनको अपने जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से लिख दो। पहले 2 की पावर 3 हो गया पहला, दूसरा हो गया 2 की पावर 10, फिर तीसरा हो गया 2 की पावर 4, फिर चौथा हो गया 2 की पावर 5। अब इनको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ये 4 मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं, लेकिन इनको मुझे रखना किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब 2 की पावर 3, इसमें क्या है, बेस तब में सेम है, जिसकी पावर बड़ी है वही सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 10 बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा। डिसेंडिंग कर रहे हैं, इससे 2 की पावर 10 किससे बड़ा होगा, 2 की पावर 5 से। फिर ये किससे बड़ा होगा, 2 की पावर 4 से, और ये किससे बड़ा होगा, 2 की पावर 3 से, इस तरह से। और चाहो तो इसमें एक्चुअल भी लगा सकते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ रख सकते हैं किसकी क्या दी हुई है। जैसे 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 कौन सा था, 2 की पावर ये वाला था, 2 की पावर ये वाला था 2 की पावर 10। तो पहले इसको लिख देते, 2 की पावर 2 होल पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है आपने लिखा हुआ ये वाला 2 की पावर 2 प्लस 3। फिर आ जाते हैं तीसरा, इसके बाद आ जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 है 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, और फिर सबसे छोटा हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से पुट करेंगे और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसी का सेकंड पार्ट जो दिया है उसमें आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये वाला किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा पहले। इसके लिए आप एक काम करोगे, देखो इसमें जो पावर है सब में 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। आप करना क्या है कि यहाँ 60 है या 10 है, ये 10 है, ये 10। अगर हम इन सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा, तो फिर हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 60, 10 और 45 का एलसीएम ले लेंगे, और 65, 10 और 45 का एलसीएम लेने के बाद सब जगह पर आपको एलसीएम ही, जो नीचे डिनोमिनेटर है ना वो उसकी जगह एलसीएम बनाना पड़ेगा। कैसे कितना मल्टीप्लाई करना है कितना नहीं, वो आपको तब पता लगेगा जब आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे। जब सब जगह इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊपर की नंबर से पता लग जाएगा आपको कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसको आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 14। देखो सॉल्व द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो इसमें दिया है 5 टू द पावर m, इसमें एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है 5 टू द पावर m इज इक्वल टू 125। तो हम इसे 5 की पावर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 5 की पावर 3 में कर लिया। अब इसमें क्या है कि सेम बेस होता है तो पावर भी सेम होती हैं। एक रूल होता है कि इफ़ बेस इज सेम, बेस आर सेम, देन पावर विल ऑल्सो बी सेम, यानी m और 3 इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ही सब में करना है, सबको इसी तरह से
सबको ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है और दोनों तरफ जो बेस है, जैसे ये 10 है बेस इसमें, तो इधर भी 10 की पावर 4 बनाओ, फिर x से इसे कंपेयर करके केवल पावर को इक्वल रख दो। इसी तरह से ये वाला होगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, प्रूव दैट 13th, प्रूव दैट 13 देख लें क्वेश्चन। दिस वन इज 15th नॉट 13th, 15th है, प्रूव दैट prove that 8 to the power 0 8 to the power 0 into 64 to the power 0 into 512 का पावर 0 इज इक्वल टू 8 की पावर 0 होल पावर क्या है 6, हाँ यस 6। अब देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब कुछ करने को नहीं है, बस केवल इतना है कि मैंने ये कहा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और 8 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 यहाँ लिखोगे होल पावर 6 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है और यहाँ 1 की पावर 6 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ 1 आ रहा है, तो लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। प्रूव हो गया ये, प्रूव्ड, ठीक है। बस इतना करना है, आप दोनों तरफ की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ 1 आ रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वल हैं इस इक्वेशन के अंदर, सो ये प्रूव हो गया कि ये इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो आप क्या करेंगे, आज आप यहीं तक करेंगे 15 तक, और 15 तक जो भी क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं वो भी कर लें, इनको भी करके देखेंगे और कल फिर आगे कराता हूँ।